आज फिर यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है। और ये टॉपिक आज का आपका है बच्चों लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यहाँ से तो बच्चों हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि राइट द लेंस फार्मूला, तो आपका ये फार्मूला है, ये आपको लिखना रहता है एग्जाम में। और पूछेगा कि व्हाट इज लेंस फार्मूला, तो द फार्मूला गिवन द रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी एंड फोकल लेंथ एफ, इसी को लेंस फार्मूला बोलते हैं। डिफाइन यदि पूछेगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या आगे है क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से बच्चों मैग्नीफिकेशन का लेंस का पूछता है हमेशा क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखो मैग्नीफिकेशन में सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद रख लेना है कि ये रिलेशन जो है मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ये आपको लेना है। और ये साथ में आपको ये फार्मूला मैग्नीफिकेशन का ये भी रखना है v बाई यू, ठीक है। तो ये लिखने पूछता है, न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है बच्चों, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, नो यूनिट, ठीक है। बिकॉज बच्चों जो है यूनिट जो हाइट का ऐसा यूनिट लेंगे मीटर, और इसका भी मीटर होता है, कट जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों आपका, अक्सर पूछता है कि जैसे मैग्नीफिकेशन 1 दिया है, ठीक है, m का वैल्यू, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। m आपका ग्रेटर देन 1 है, m आपका स्मॉल लेस देन 1 है, स्मॉल है, 1 से छोटा है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, मतलब आपका नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये आपको बताना रहता है, जो कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब यहाँ से लास्ट बच्चों एक हमेशा लेंस का पावर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो बच्चों लेंस का पावर का जो है हमेशा डिफिनेशन आपका जो है पूछता है। तो यहाँ से डिफिनेशन पूछेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ लेंस कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज डिपेंड ऑन फोकल लेंथ, ठीक है, डिपेंड करता है उसका जो कैपेसिटी है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का, उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन आपका यहाँ पर है, द डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ ए लाइट रेज अचीव बाय द लेंस एक्सप्रेस इन इट्स पावर, ये भी लिख सकते हैं, या द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, ठीक है, ये है। तो आप ये दोनों में से कोई डिफिनेशन आप लिख सकते हो, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों में रिलेशन है, पावर इजकल टू 1 बाय फोकल लेंथ। इसके बाद बच्चों आप जब नेक्स्ट पेज में जाओगे यहाँ, तो यहाँ से बच्चों जो पावर है आपका, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपको देखना है, देखो कि पावर का जो एसआई यूनिट है यह आपको याद रखना है डायोप्टर, ठीक है, डी से डिनोटेट करते हैं, 1 डायोप्टर का ये डिफिनेशन होगा, ठीक है, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है, यानी 1 डायोप्टर इजकल टू 1 m-1, ठीक है। पावर ऑफ ये आपको याद रख लेना है, पॉजिटिव होता है कन्वेक्स का और कनकेवनेस का नेगेटिव होता है। तो ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमने अंडरलाइन करके आपको बताए हैं, एनसीईआरटी का हमने एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बुक का, बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।